नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। मैं इस वक्त रामपुर में हूं और आपको बताऊं, रामपुर पहले नवाबों के लिए जाना जाता था। उसके बाद रामपुर रामपुरी चाकू के लिए जाने लगा और रामपुर अब आजम खान के लिए भी जाना जाता है। तो रामपुर में आपको बताऊं 5 विधानसभा सीट है और इन 5 विधानसभा सीटों में से 3 समाजवादी पार्टी के पास थी 2017 में और 2 बीजेपी के पास थी। 2022 के चुनाव में आपको बताऊं कि रामपुर शहर की सीट से आजम खान चुनाव लड़ रहे हैं और रामपुर की इस सीट से जहां मैं मौजूद हूं, स्वार सीट, यहां से उनके सुपुत्र, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ रहे हैं। आजम साहब की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, मैं भी नहीं पूरी कर सकता। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि किसी बेगुनाह इंसान को जेल में बंद कर देने का किसी ने अच्छा माना है तो ये बीजेपी की गलतफहमी है। दिलचस्प बात यह है कि अब्दुल्ला आजम के खिलाफ जो शख्स हैदर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पिता आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। यानी रामपुर में आजम खान, बेटे अब्दुल्ला इस सीट पर। उसी तरह काजिम आजम खान के खिलाफ पिता और उनके बेटे हैदर अब्दुल्ला के खिलाफ। तो बाप बेटा बनाम बाप बेटा की लड़ाई है। अब सवाल यह है कि यहां इस सीट से अब्दुल्ला आजम कितने मजबूत हैं। 2017 में अब्दुल्ला आजम इसी सीट से चुनाव जीते, उन्हें 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। दूसरे नंबर पर यहां बीजेपी के कैंडिडेट रहे और उन्हें लगभग 50,000 से ज्यादा वोट मिले। तीसरे नंबर पर यहां से कैंडिडेट थे जो शख्स अभी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, हैदर अली खान, उनके पिता काजिम, उन्हें लगभग 44,000 वोट मिले थे। इस बार हैदर को बीजेपी गठबंधन ने टिकट दिया, यानी अपना दल का टिकट हैदर को मिला है। अपना दल जिनका चुनाव निशान है कप प्याली। तो बीजेपी गठबंधन का पहला मुस्लिम कैंडिडेट भी आप कह सकते हैं जो यहां अब्दुल्ला आजम के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। अब सवाल यह है कि अब्दुल्ला की जीत हार कैसे तय होगी। एक बड़ी चीज यह है कि अब्दुल्ला लगभग 23 महीने तक जेल में रहे, आजम खान अभी भी जेल में है। तो जो वोटर घर से निकलकर वोट देने जाएगा, क्या उसके जहन में सहानुभूति वोट भी होगा, चाहे वो आजम खान के लिए हो या बेटे अब्दुल्ला आजम खान के लिए, अब्दुल्ला आजम के लिए। एक बड़ी बात यह है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हैदर, आपको बताऊं, हैदर कितना वोट खींच पाएंगे, ये इसलिए क्योंकि यहां बीजेपी का वोट अगर आप पिछले 2017 में देखें तो लगभग 55,000 वोट है। क्या हैदर को कुछ मुस्लिम वोट भी मिलेगा? तो कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि फाइट कड़ी हो सकती है। अब्दुल्ला आजम अगर शायद यहां हैदर ना होते तो हो सकता है बड़े मार्जिन से जीतते, लेकिन हैदर के आने से फाइट तगड़ी हो गई। एक और दिलचस्प बात बताऊं कि अब्दुल्ला आजम एमटेक है, यानी इंजीनियरिंग की है, और उनके सामने जो हैदर चुनाव लड़ रहे हैं वो लंदन से ग्रेजुएट हैं। तो 2 पढ़े लिखे युवा यहां इस स्वार सीट पर आमने सामने हैं। 10 मार्च को नतीजे आएंगे तो तस्वीर साफ होगी आखिर कौन जीता है।